हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे चैनल निहाय किनार पे। सो गाइज़, ये है हमारे गांव का वेदर सुबह 5 बजे मॉर्निंग का। ये वीडियो बनाने के बाद हम बैठ जाते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए, ताकि हमारा हेल्थ और साथ ही हमारा पूरा होल डे अच्छा से जाए। सबसे पहले हम करते हैं ध्यान, यानी कि थोड़ा सा डीप ब्रेथ इन और आउट वाला, जो कि हमारा डेली का हैबिट है। अगर आपको भी इसका एक्सपीरियंस लेना है तो आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है गाइज़, और ये 1-2 दिन में नहीं होगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करने के बाद हम पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, वो भी 3 बार, जो होता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये है गायत्री मंत्र, जिसको हम 3 बार पढ़ते हैं, और ये हमारे स्कूल में होता था तो हमें याद है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, और ऐसा करते हमारे टाइम हो जाता है 5:30, यानी कि आधा घंटा का रूटीन हम एवरीडे फॉलो करते हैं। फिर हम बनाते हैं अपने लिए डेली टारगेट। आवाज़ है हमारा 9th डेज़, तो जिसमें हम अपने पूरे होल डे को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, रिवीजन पार्ट एंड क्लास पार्ट। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट लाइक इंग्लिश का कंप्लीट है, हमारा रीजनिंग कंप्लीट है, एंड ये जीएस जो है हमारा चल रहा है। तो जो जिस सब्जेक्ट में हो चुका है उसको हम करेंगे सबसे पहले रिवाइज। देन आफ्टर क्लास हमारा मैथ्स चल रहा है एंड जीएस चल रहा है रेगुलरली। तो हमें करना है, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जीएस में एंडोक्राइन सिस्टम रिवाइज करना है। उसके बाद और भी चीज़ जो कि आपको अभी दिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जीएस रिवीजन से। हमारा जो रिवीजन करने का स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम किसी का फॉलो नहीं करते। हमारे माइंड में जैसा आता है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो मे भी हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज पढ़ते पढ़ते ही आज लिख कर के भी रिवीजन किया जाए, जिससे ये होगा कि हमारे माइंड में एक बार हम मुँह से पढ़ेंगे, आँख से देखेंगे और हाथ भी अगर चलेगा साथ में, तो मे भी थोड़ा सा और भी ज़्यादा यूजफुल हो। ऐसे तो बचपन में कहा भी जाता था कि अगर लिख करके याद करें तो और भी ज़्यादा ये लंबे दिन तक याद रहता है, और ऐसा ट्रू भी है, साइंटिफिक प्रूव भी किया गया है। खैर, ये आपकी इच्छा है। अगर आपको ज़्यादा समय तक याद रखना है तो आप इस स्ट्रैटेजी को मस्ट फॉलो करें, ये आपके लिए ही यूज़फुल होगा। मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं फॉलो करती हूँ मैं अपने इस चैनल पे ज़रूर शेयर करूँ, ताकि हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सबका हेल्प हो सके, और ये चैनल सब आप ही सबके लिए है। उसके बाद हम करते हैं ग्रामर में कंजंक्शन चैप्टर का रिवीजन। और सबसे पहले मैं करती हूँ खुद के बनाए गए नोट्स से, क्योंकि हमारे को पता था कि मेरे नोट्स में इसका बना हुआ है, और अगर हम पहले इसको पढ़ते हैं, वैसे हमारे जहाँ पे हम एप्लीकेशन पे क्लास लेते हैं वहाँ पे ऑलरेडी करवा दिया है ये क्लास, लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि एक चैप्टर का क्लास जो है ना 9-10 क्लास है, तो यानी 9-10 घंटे। उससे बेटर है कि हम बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर जहाँ पे कहीं दिक्कत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हम देख लेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला टीचर का ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो है ना स्ट्रैटेजी बताते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए वो तरीका बताते हैं, तो हम उनको ज़रूर देखते हैं। यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो आप भी ज़रूर देखें, और ग्रामर का आप बुक से भी कर सकते हैं अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तब। अगर बेसिक भी नहीं पता है तो आपको वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडवांस भी होता है गाइज़। उसके बाद हम क्लास करते हैं सुबह का टाइम में, क्योंकि आप जब लगातार पढ़ते रहते हो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। सबसे पहले हम करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में 4th चैप्टर, जहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स तक हो चुका था, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स तक। फिर बायोलॉजी करते हैं। बायोलॉजी में हमारा आज ही स्टार्ट हुआ है डिजीज़ चैप्टर, और डिजीज़ जो कि 2 तरीके से होते हैं, एक एक्वायर्ड डिजीज़, एक कॉन्गेशियल डिजीज़, फिर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। इट मीन्स कि हमारा डिजीज़ का भी आज फर्स्ट क्लास जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था, तो जीएस में 2 क्लास हम मॉर्निंग टाइम में कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ अन्य डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो जब फिर यानी कि सुबह का टाइम में हमने किया है जीएस, ग्रामर एंड जीएस के क्लास, ठीक है। तो रिवीजन पार्ट 2 हुआ था, और इसके बाद फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद शाम हो जाता है, और दोपहर में थोड़ा ज़्यादा देर तक सो गए थे, इसलिए दोपहर की पढ़ाई हमारी नहीं हो पाई। तो आज
हम सबसे पहले फिर से ग्रामर में वही कंजंक्शन चैप्टर एक नीतू मैम का वॉल्यूम 1 का जो बुक है उससे एक बार पढ़ रहे थे कि देखते हैं हमारे नोट्स में क्या कमी रह गई थी जो इस बुक ये जो बुक है उस कमी को पूरा कर सकता है। तो सेम वैसा ही हुआ, जब हम इस बुक को पढ़ रहे थे तो बहुत सारा चीज़ उसमें ऐसा दिखा जो हमारे नोट्स में नहीं था। तो ये अच्छा है कि हम बुक भी एक बार पढ़ लिए। उसके बाद मेरा मन करता है कि थोड़ा सा क्यों ना आदित्य रंजन सर की क्लास को ये अटेंड किया जाए और अपने मूड को फिर से फ्रेश किया जाए, क्योंकि उनका क्लास ही ऐसा होता है। तो आज हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक होता है ये कहा जाता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इससे अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो जिससे आपको पढ़ना, इसका बेसिक कंप्लीट करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे टीचर तो करवाते हैं, आप जहाँ से क्लास करते हैं तो पता नहीं करवाते हैं नहीं, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप ज़रूर करें। सो आज का हमारा टारगेट, और ये हमारा जो आज था, टोटल 4 क्लास किया हमने मैथ्स का, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर 4 क्लास का था। टोटल 25 क्वेश्चन और भी अदर कंसेप्ट भी थे जो कि हमने आज टोटल ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम सोच लिए थे कि आज मैथ्स में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ख़त्म कर देना है। तो 4 क्लास इसका हो गया था। रात में थोड़ा लेट हो गया था, तो खैर थोड़ा बहुत तो ऐसा होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, और मेरे भाई बहन अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक, शेयर, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल नेहा एकनार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और रेड बटन जो होता है